जी दोस्तों, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के महामैराथन सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे बात करेंगे। आज का जो हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, 31 नंबर से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। टू कन्फर्म विथ द हेल्प ऑफ एविडेंस। टू कन्फर्म माने निश्चित करना, विथ हेल्प ऑफ एविडेंस सबूत की सहायता से कन्फर्म करना, सुनिश्चित करना। तो कोरोबरेट माने होता है संपुष्टि करना, एविडेंस के साथ संपुष्टि करना। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। बी को देखिए, इम्प्लीकेट मीन्स होता है की ओर इशारा करना। तो इम्प्लीकेट मीन्स होता है की ओर इशारा करना, तो बी ऑप्शन होगा नहीं। सी ऑप्शन दिया हुआ है डेजिग्नेट मीन्स होता है मनोनीत करना। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है एक्सट्रीकेट माने होता है निकालना, तो एक्सट्रीकेट भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है वन हु इज अ डैबलर मीन्स होता है शौकीन। तो वन हु इज अ डैबलर इन आर्ट्स, साइंस एंड लिटरेचर। ऐसा व्यक्ति जो आर्ट, साइंस और लिटरेचर का शौकीन हो, उसे बोलते हैं डेलिटांटे मीन्स होता है शौकीन व्यक्ति। डेलिटांटे मीन्स क्या होता है? शौकीन व्यक्ति। ऑस्थीट मीन्स होता है सौंदर्य प्रेमी, तो ये आपका ऑस्थीट नहीं होगा। माइस्ट्रो मीन्स होता है माहिर या उस्ताद, किसी चीज में माहिर या उस्ताद, उसको बोलते हैं माइस्ट्रो, ये भी नहीं होगा। डी नंबर दिया हुआ है कन्वाइजर मीन्स होता है पारखी, किसी भी चीज की परख रखने वाला, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला एडियम्स है, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, दिया हुआ है द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। मिडनाइट और नून के बीच का जो समय होता है उसको बोलते हैं एंटी ऑप्शन नंबर सी होगा। आफ्टरनून माने दोपहर, ये होगा नहीं। एंटीपोड्स मीन्स होता है प्रतिलोम। एंटीपोड्स मीन्स क्या होता है? प्रतिलोम, तो ये भी नहीं होगा। अगला दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में एंटीनेटल मीन्स होता है उत्पत्ति के पूर्व का, अर्थात जन्म से पूर्व, तो इसे भी, ये भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा हुआ है, स्टिल, एग्जिस्टिंग एंड नोन, जो अस्तित्व में हो। तो अस्तित्व में हो, पहला ऑप्शन दिया हुआ है एक्सटेंट मीन्स होता है हद या सीमा, तो ये होगा नहीं। एक्सटेंट, अगला दिया हुआ है एक्सटेंट माने होता है विद्यमान होना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है एटर्नल मीन्स होता है शाश्वत, तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इमिनेंट मीन्स होता है निरंतर, लगातार, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया हुआ है फियर ऑफ हाइट। तो फियर ऑफ हाइट का मतलब होता है ऊंचाई से डर। तो एगोरेफोबिया मतलब होता है भीड़ से डर। एगोरोफोबिया भी तो होता है भीड़ से डर, तो ये होगा नहीं। फोबिया माने होता है डर, फोबिया माने क्या होता है? डर। हाइड्रो माने होता है जल, तो जल से डर, तो ये भी नहीं होगा। एक्रोफोबिया भी होता है ऊंचाई से डर, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पायरो माने होता है आग, तो पायरोफोबिया माने होता है आग से डर, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, दिया हुआ है द हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट माने सबसे ऊंची चोटी या पॉइंट, तो उसको बोलते हैं जेनिथ। क्या बोलते हैं? जेनिथ। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाइट माने ऊंचा, ये गलत हो जाएगा। जील माने होता है उत्साह, ये भी गलत हो जाएगा। रिज माने होता है मेड़ या ऊंची स्थान। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला दिया हुआ है 37 नंबर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। दिया हुआ है फीलिंग इनसाइड यू विच टेल्स यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, अर्थात आप सोच समझ कर क्या सही है क्या गलत उसको सोच कर आप बोलते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस माने होता है अच्छे बुरे की समझ, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लेवरनेस माने होता है होशियारी, ये आपका गलत हो जाएगा। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस माने चेतना होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। फियर माने डर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है आपका, ध्यान दीजिएगा, आगे दिया हुआ है रिलीज ऑफ अ प्रिजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ निश्चित टर्म एंड कंडीशन के हिसाब से किसी प्रिजनर माने जेल को, किसी कैदी को छोड़ना, तो उसको बोलते हैं पैरोल। पैरोल माने होता है जेल से बाहर निकलना कुछ समय के लिए, तो पैरोल माने होता है पार्ले। पार्ले मीन्स होता है आपका संधि, तो पार्ले आपका गलत हो जाएगा। पार्डन, पार्डन माने होता है क्षमा करना, ये भी गलत हो जाएगा। एक्विटल, एक्विटल माने होता है रिहाई करना, एक्विटल माने क्या होता है रिहाई करना, दोष मुक्त कर देना, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है दिया हुआ है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी मीन्स होता है याददाश्त खो देना, तो याददाश्त खो देने को बोलते हैं अमनेसिया। क्या बोलते हैं अमनेसिया। अमनेसिया माने होता है याददाश्त को खो देना। एम्ब्रोजिया, एम्ब्रोजिया मीन्स होता है आपका मधु, तो एम्ब्रोजिया होगा नहीं। आइसोमनिया, आइसोमनिया मीन्स होता है रोग, अनिद्रा का रोग, अनिद्रा मतलब नींद ना आना, आइसोमनिया होता है, ये भी गलत हो जाएगा। फॉरगेटिंग माने भूल जाना, ये भी गलत हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जैसा कि आपको दिया हुआ है टू स्ट्रगल हेल्पलेसली, मतलब असहाय की तरह संघर्ष करना, तो ये हो जाएगा फ्लाउंडरर। फ्लाउंडरर माने होता है लड़खड़ाना, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फाउंडर माने होता है संस्थापक, ये ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। फंबल, फंबल माने होता है टटोलना, तो फंबल भी आपका गलत हो जाएगा। फिंगर माने उंगली, आप जानते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा 10 महत्वपूर्ण वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच के। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।